Welcome to the next part of your Data Handling and Presentation chapter of class 6th. In this video, we will do the bar graphs. Have you seen graphs like this on TV or in a newspaper? The number of endangered species is rising. Now here we are taking number of animal species on the IUCN Red List by class. This stands for mammals. This color stands for reptiles, birds, insects, amphibians, molluscans, fish and others. Now these are the years 2007, 10, 13, 16, 19 and 22. This is the number of endangered species shown by the bar graphs in different colors. Now, what are pictographs? Such bar graphs, like pictographs in which we are using pictures, bar graphs can help us to quickly understand and interpret information. Now, what is the question here? Question is, define bar graphs. Okay, underline. Bar graphs are the graphs which can help us to quickly understand and interpret information such as the highest value, the comparison of values of different categories. When the amount of data is large, अब कब जरूरत पड़ती है बार ग्राफ की? हम लोग इससे पहले हमने सिंपल टेबल किया, फ्रीक्वेंसी टेबल, देन हमने पिक्टोग्राफ किए, अब हम बार ग्राफ कर रहे हैं. तो रिप्रेजेंट तो हम डाटा ही कर रहे हैं सब में, लेकिन बार ग्राफ की सिचुएशन कब हेल्पफुल होती है? याद रखिए, व्हेन द अमाउंट ऑफ डाटा इज लार्ज. प्रेजेंटिंग इट बाय अ पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट अ डिफिकल्ट टू. मुश्किल भी है पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना भी, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो उसके लिए हम फिर पिक्टोग्राफ के लिए नहीं जाते हैं, वील सिलेक्ट बार ग्राफ्स, राइट. टाइम कम लगता है एक उसमें, और जो लार्ज इंफॉर्मेशन है वो भी मिल जाती है. एक यहाँ पे देखिए क्लास दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. तो यहाँ पे हमने उसको बार ग्राफ का रूप कैसे दिया है समझिए. एग्जाम्पल्स अगर हम करते हैं तो हमारी एक्सरसाइजेस फिगर इट आउट और इजी हो जाती हैं. तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे हमने क्लास लिया है और वर्टिकली हमने 0 to 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए. 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट. इसका मतलब समझो कि ये जो हमने स्केल लिया है यहाँ पे, तो ये 1 यूनिट लेंथ किसके बराबर है? ओनली 1 स्टूडेंट के बराबर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जैसे 6 क्लास में देखिए 1 है, तो यहाँ पे 6 क्लास में 1 स्टूडेंट एब्सेंट है. ठीक है. तो ये गैप जो है वो हमें 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इसके बेस पर, ग्राफ के बेस पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ इन क्लास 2. सेकेंड क्लास में देखिए डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे. तो सेकेंड क्लास में हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं? 5 स्टूडेंट्स. तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? इन क्लास सेकेंड 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है 8th क्लास में, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ऊपर तक जा रहा है बार, राइट. तो क्लास 8 में मैक्सिमम है. इन विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे. किस क्लास में फुल अटेंडेंस है उस दिन? तो 5th क्लास में आपको कोई एब्सेंटीज नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्लास 5 में फुल अटेंडेंस है. तो इस तरह से आप इस बार ग्राफ को देख के, इंफॉर्मेशन को देख के क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो. अब है बच्चे आपके पास ये बार ग्राफ. नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इधर टाइम इंटरवल दिया हुआ है पूरे दिन का.
यानी सुबह 6 से लेके 7 बजे तक 150, 100 और 200 के बीच में है ये, तो 150 व्हीकल्स क्रॉस होते हैं रोड पे। अगर मैं बात करूं 7 से लेके 8 बजे की, क्योंकि ये ड्यूटी आवर्स होते हैं, स्कूल आवर्स होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स 1200 के नियर अबाउट क्रॉस करते हैं। 8 to 9 1000 व्हीकल्स क्रॉस करते हैं, 9 to 10 800, 10 to 11 700 vehicles, and 11 to 12 600 vehicles. The number of vehicles they are crossing during different time intervals are shown in this bar graph. आइए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ। ये हमारे पास फिगर इट आउट है बार ग्राफ का। How many total cars pass through the crossing between 6 AM and noon? तो 6 से लेके नून यानी 12 बजे तक कितनी कार्स जो हैं वो क्रॉस की हैं? तो देखो जरा, 6, ये है आपका 6 और ये है आपकी नून, तो कितनी कार्स क्रॉस की गई? तो पहले हम 6 पे कितनी कार्स लिखेंगे यहाँ पे? 150, फिर 1200, फिर हमारे पास आई कितनी? 1000, देन हमारे पास कितनी आई? 800, उसके बाद हमारे पास कितनी आई हैं? 600 और 700 के बीच में है ये, तो 650, देन उसके बाद हमारे पास आया है 650 के बाद है ये 600। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, राइट? प्लस करने पर ये सारे व्हीकल्स कितने पास हुए हैं 6 से लेके 12 तक? ये हमारे पास आ जाएगा 30, टू कैरी 4400 व्हीकल्स जो है वो क्रॉस हुए हैं, राइट? 6 से लेके 12 बजे के बीच में। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर इस तरह से आप निकालोगे। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6 to 7 AM एज कंपेयर टू अदर आवर्स फ्रॉम 7 से लेके नून तक? तो लिटिल ट्रैफिक क्यों है 6 से 7? तो 6 से 7 जो होता है ना, ये हमारे ड्यूटी आवर्स नहीं होते, दे आर नॉट ड्यूटी आवर्स, तो कह लो कि सड़कें खाली होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज हैवीएस्ट बिटवीन 7 to 8? क्योंकि ये हमारे ड्यूटी आवर्स होते हैं, स्कूल टाइमिंग्स होते हैं, तो आप डिफरेंट रीजंस लिख सकते हो यहाँ पे। व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून? तो 8 बजे के बाद कम होता जा रहा है, वो दोपहर को बिल्कुल ही कम हो गया है। तो आई थिंक यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल पीपल रीच देयर डेस्टिनेशन, ऑल पीपल रीच देयर डेस्टिनेशंस, अपनी अपनी मंजिल में पहुंच गए हैं और दोपहर को धूप में कम निकलते हैं लोग, ठीक है? देन आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है बहुत बढ़िया, पॉपुलेशन ऑफ इंडियन करोड्स। तो इस एग्जाम्पल को भी आप करके जाइए एग्जाम में, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल करते हैं तो और इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राइंग अ बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल से स्टेप्स बच्चों सिखाए गए हैं आपको बुक में। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और फिर वर्टिकल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम नाम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींची और ये वर्टिकल लाइन खींची। इस हॉरिजॉन्टल पे मैं स्वीट्स का नाम लिखूंगी और वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखूंगी, ठीक है? उसके बाद मैं स्केल चूज करूंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द स्केल।
क्योंकि स्केल हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं एक स्वीट के लिए 1 यूनिट ही यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे 13 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो स्वीट्स को लाइक करते हैं, तो मेरा जो स्केल बनेगा 0 to 13 इजीली आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट जो लूंगी वो किसके लिए लूंगी, 1 स्वीट के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाना है इसको। ये बना भी हुआ है आपके सामने। देयरफॉर गेट अ बार ग्राफ। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्वीट्स के नाम लिखे ना, और वर्टिकल लाइन पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 14 ले लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास 13 है, तो 14 तक हमने इसकी रेंज रख ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्केल है 1 का लिया है, यानी 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 नंबर। ठीक है, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आपको मैचेस का दिया है, यहाँ पे अलग अलग मैचेस हैं 1 to 8 तक, और इनमें बनाए हुए रन्स भी दिए हुए हैं कि फर्स्ट मैच में कितने रन बने हैं, सेकंड में कितने बने हैं। तो यहाँ पर भी हम एक स्केल यूज करेंगे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि रन्स ज्यादा हैं तो 1 यूनिट को हमने 10 रन्स के बराबर लिया है यहाँ पे, यानी जो गैप है वो 10 रन्स को कवर करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे किया है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने मैच 1 2 3 4 इस तरह से लिख लिया, वर्टिकल लाइन पे रन्स लिख लिए हमने। अब यहाँ हम 0 के बाद 1 नहीं ले रहे हैं, 0 के बाद 10 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्केल क्या बन जाएगा कि जो 1 यूनिट लेंथ है दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी रन्स, 10 रन्स। यही स्केल जो है हमें पूरे इस ग्राफ में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आगे एग्जाम्पल देखिए इसका। द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है इमरान की फैमिली का, और किस किस आइटम पे खर्चा हुआ है वो इस तरफ है। अब इसको हम दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे इस तरह से और ऐसे। आइए देखते हैं इन आइटम्स को कैसे अरेंज किया है। ये देखिए ये है हमारा ग्राफ, आइटम्स के नेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकली हमने एक्सपेंडिचर ले लिया है। अब यहाँ देखो आप 200 और 400, यानी 200 का गैप है। कितने का गैप है, 200 का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसका स्केल बनाना सीखो बेटा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। ठीक है, और 200 क्या है, ये रुपीज है। यही गैप आगे कंटिन्यू हो रहा है, देखो 400 के बाद 600 देन 800। तो 1 यूनिट का जो स्केल है वो किसके बराबर है, ₹200 के। राइट, ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ गई है यहाँ पे, दैट इज फिगर इट आउट। समंथ जो बच्चा है विजिटेड अ टी गार्डन, घूमने गया, एंड कलेक्टेड डाटा ऑफ द इंसेक्ट, उसने कलेक्ट किया क्रिएटर्स का, इंसेक्ट जो डाटा है क्रिएट किया उसने। एंड समंथा शी वॉज अ गर्ल, शी सॉ देयर these insects. Now here is the data she collected. Mites उसके पास कितने आए, number of mites 6, caterpillars 10, beetles 5, butterflies 3 and grasshoppers 2. Help her prepare a bar graph representing the data. मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे बार ग्राफ में मैंने आपको अभी इतने सारे एग्जाम्पल से सिखाया कि ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर होगी जो इसके ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यहां पर हम नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लिख लेंगे, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। राइट, कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से ना, तो मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 तक मैंने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि लास्ट हमारा मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स है वो 10 है। इस तरफ मैं लिखूंगी नेम ऑफ द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के नाम लिख लो, क्या है हमारे पास, माइट्स,
देन कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज एंड ग्रासहोपर। माइट्स कितने हैं बेटा हमारे पास? 6 हैं, तो वी गो फॉर 6, इस तरह से आ जाएगा। कैटरपिलर्स हमारे पास 10 है मैक्सिमम, तो ये सबसे बड़ा इसका बार आ जाएगा हमारे पास 10 पे। देन बीटल्स हमारे पास कितनी है? 5 है, तो 5 पे यहाँ डॉट डाल के इसका बार ग्राफ बना लो। आपने पेपर में पेंसिल यूज करनी है, ठीक है, पेन यूज नहीं करना है, और स्केल यूज करना है। बटरफ्लाइज कितनी है बच्चे? हमारे पास 3 है, तो हम 3 तक ही बनाएंगे। ग्रास होपर्स हमारे पास 2 है, तो ग्रास होपर सबसे कम है, ये 2 तक बनाएंगे। यहाँ स्केल क्या बना? 1 यूनिट, इट स्टैंड्स फॉर 1 इंसेक्ट, राइट, क्योंकि 1 से ये शुरू हो रहा है और गैप में 1 ही इंसेक्ट कवर हो रहा है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द भोपाल। पूजा ने भोपाल स्टेशन पर कितनी टिकट्स बिकी, उनका डाटा कलेक्ट किया रेलवे स्टेशन पे। कौन से स्टेट में खड़ी है वो? मध्य प्रदेश में, क्योंकि भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। यहाँ भोपाल से जाने वाली डिफरेंट ट्रेन्स हैं। कुछ सिटीज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर एंड सागर। तो कितनी टिकट्स सोल्ड हुई, उसका डाटा जो उसने कलेक्ट किया पूजा ने, वो इस तरह से था। विदिशा जाने वाले नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, दे आर 24, देन जबलपुर 20, सियोनी 16, इंदौर 28 एंड सागर 16। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास बच्चे? She used this data and prepared a bar graph on the board to discuss the data with her students, but someone erased a portion of graph. उसने ना इस डाटा को यूज करके बार ग्राफ बनाया था, लेकिन किसी ने उसका ना, जो शरारती बच्चे होते हैं क्लास में, उन्होंने कुछ पोर्शन ग्राफ का रब कर दिया। आइए देखते हैं किस तरह से रब किया है। ये देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स आपको दिख रहा है, और ये हैं आपके जो डिफरेंट सिटीज हैं। तो यहाँ पे ये मिसिंग है, पूरा स्केल मिसिंग है। तो सबसे पहले तो हम ये नोट डाउन करेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स 20 सबसे मिनिमम नंबर है 16, ठीक है। यहाँ देखो सबसे मिनिमम नंबर क्या है, यहाँ पे 16 है, उसके बाद 20, 24, 28। तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगी गैप, कितने का लेके चलूंगी मैं? 4 का गैप लेके चलूंगी, क्योंकि सबके बीच में तकरीबन इतनी गुंजाइश है कि हम 1 यूनिट लेंथ को 4 के बराबर लेके चलें, 4 टिकट्स के, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे सपोज करो मिनिमम 16 है, तो 16 से शुरू किया, उसके बाद मैं 4 का गैप लूंगी, then it comes 20, 24, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देन 28 आ जाएगा, उसके बाद 4 के गैप में 32, देन 4 का गैप 36, और लास्ट में आ गया हमारे पास 40, ठीक है। तो आ जाओ जरा देखें, विदिशा का कितना नंबर है? 36। तो यहाँ विदिशा की जो टिकट्स हैं वो कितनी है? यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो विदिशा का नंबर यहाँ 24 है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है शायद, क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉन है। तो यहाँ अगर मैं 24 लेती हूँ, तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 20, और यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 16, और 16 के नीचे यहाँ पे आ जाएगा 12, और 12 के नीचे यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 4। थोड़ी सी करेक्शन हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, समझना इम्पोर्टेंट है। अब विदिशा का 24 बिल्कुल करेक्ट है। देन जबलपुर कितना है? यहाँ पे हमें रिकॉर्ड में जबलपुर कितना दिया है?
20। ठीक है, तो एक बार ना नोट डाउन कर लो आप। जबलपुर अगर 20 दिया है, सियोनी 16 दिया है, तो जबलपुर चेक करते हैं, यहाँ पे 20 है, बिल्कुल ठीक। सियोनी 16 है, बिल्कुल ठीक। इंदौर हमें और सागर कितना दिया हुआ है? इंदौर हमें दिया हुआ है 28 और सागर 16। इंदौर दिया है 28, लेकिन ये यहाँ तक बना हुआ है, तो हमें इसे 28 तक लेके जाना है। तो हमारा लास्ट वन 28 है, तो इंदौर को हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे 28 तक। ये शरारती बच्चे ने जो है इरेज कर दिया है। ठीक है, इंदौर हमारा 28 तक इस तरह से आ जाएगा, राइट। और जो हमारा सागर है वो कितना था? 16। तो सागर का तो बिल्कुल ही इरेज है, तो सागर का हम 16 तक बनाएंगे। ये 16 तक की लाइन है, इस तरह से सागर का बार ग्राफ आ जाएगा, राइट। आपने पेंसिल और स्केल यूज करना है बेटा। तो ये हमने इरेज पोर्शन जो है बना दिया। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। विदिशा ने कितनी बेची बेटा? 24। देन राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। जबलपुर के लिए कितनी हुई? 20। Then the bar for Vidisha is 6 unit length and the bar for Jabalpur is 5 unit length. विदिशा के लिए 6 यूनिट लेंथ है, ठीक है, एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ? तो स्केल क्या हुआ? 1। स्केल इज 1। ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। सागर के लिए करेक्ट बार हमने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी। राइट द स्केल for the bar graph by placing the correct numbers on the vertical axis। तो स्केल क्या बन गया यहाँ पे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। देखो ना, 4 है, फिर 8, 12, 16, तो 4 का गैप है। आर द बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौरा करेक्ट इन द ग्राफ। तो इंदौरा का गलत था, हमने बना दिया सही करके, है ना। तो सियोनी का तो ठीक था, 16 ही है सियोनी की। एक बार चेक कर लेते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इजी अगर रखना है अपने आप को, तो ध्यान से देखोगे, काउंटिंग करना बड़ा जरूरी है। जैसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, पहले तो पूछा है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। तो डाटा के लिए आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। जैसे याद करो, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया था? एक तरफ आप क्या लिखते थे? ये देखो, यहाँ पे आ जाएगा नेम, आ जाएगा ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और इधर आ जाएंगे आपके टेलीमार्क्स, और यहाँ पे आ जाएंगे उनका कितना नंबर है, वो आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखी है बाइक है, देन है हमारे पास कार, कार के पास है, बाद है हमारे पास बस, बस के अलावा है हमारे पास ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा के बाद है हमारे पास बाइसिकल, बाइसिकल के बाद है हमारे पास बुलॉक कार्ट, और बुलॉक कार्ट के बाद है हमारे पास स्कूटर। आइए देखते हैं स्कूटर के अलावा क्या है हमारे पास। तो आई थिंक कुछ नहीं है, ये हमारे पूरे हो गए, ठीक है। अब आपको काउंट करने हैं, बाइक काउंट कीजिए। चलो यहाँ पे काउंटिंग है आपकी, तो इधर ही मैं काउंट करके लिखती जाती हूँ, ठीक है। तो चलो जल्दी से
बाइक काउंट करेंगे पहले, 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास यहाँ पे बाइक कितनी आ गई, 13। 13 कैसे, नंबर तो आप यहाँ पे 13 लिख लोगे, अब उसको ड्रॉ कैसे करोगे, ध्यान से देखो, इसके भी मार्क्स होते हैं। 1 2 3 4 5 की लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, 5 इस तरह से आएगा, राइट। 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इस तरह से आप टैली मार्क को ड्रॉ करोगे। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हो और मुझे देख रहे हो करते हुए, तो आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम कार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कार्स हमारे पास कितनी आ गई, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मैं 6 लिख लूंगी। देन बसेस, बस काउंट कीजिए। 1 2 3 4, तो बस हमारे पास आ गई 4। 1 2 3 4, तो हमने यहाँ नंबर लिख लिया 4, राइट। ऑटो रिक्शा 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, तो ऑटो रिक्शा आ गए हमारे पास 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लिख लेंगे 8, राइट। फिर है हमारे पास बाइसिकल, तो बाइसिकल कैसे लिखेंगे, 1 2 3 हो गई, 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास बाइसिकल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बुलक कार्ट देखिए, बुलक कार्ट है हमारे पास 1 2, 2 ही है बुलक कार्ट, तो ये नंबर आ जाएगा 2। इसके बाद लास्ट में रह गया हमारे पास स्कूटर, तो स्कूटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे पास स्कूटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चेक कर लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने ये बना दिया। नेक्स्ट, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट, अब इसको देख के हम बता सकते हैं आपका जो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का तो ये आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज आंसर नंबर 1। तो सेकंड क्वेश्चन, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट, तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा 13 नंबर आ रहा है हमारा बाइक, तो बाइक सबसे ज्यादा यूज हो रही है, तो आंसर नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारा, बाइक। तो इधर मैं लिख रही हूँ सबसे ज्यादा बाइक यूज हो रहा है। इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा, हाउ कुड यू डू इट, राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। तो ये आपका अपना आंसर वेरी हो सकता है, यू विल डू इट yourself. Next question, roll a die 30 times and record the number you obtain each time. Prepare a frequency table
यूजिंग टैली मार्क्स फाइंड द नंबर दैट अपीयर। यहाँ पर आपको अपना डाई फेंकना है, कितनी बार फेंकना है, 30 टाइम्स, ठीक है। और रिकॉर्ड रखना है पूरा कि आपको जो डाइस पे दिए हुए नंबर हैं वो कितनी बार आप, हर बार आपका कौन सा नंबर आया, ठीक है। उसका आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें ऑब्वियस है टैली मार्क्स तो होंगे ही। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड, और वो नंबर भी ढूंढना है जो अपीयर होएगा, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर अपीयर हुआ, मैक्सिमम कौन सा हुआ। फाइंड द नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये क्वेश्चन जैसे सपोज करो मैं कर रही हूं, यहाँ पे आंसर नंबर आपका 4। तो इसमें देखो बच्चे फ्रीक्वेंसी टेबल है, अगेन ड्रॉ करेंगे हम। तो डाइस के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं सब जानते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आ गए हमारे पास नंबर्स। सेंटर में आ जाएंगे हमारे पास टैली मार्क्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे 1 है, सपोज करो 1 6 टाइम्स पढ़ा, ठीक है। तो टैली मार्क्स इसके कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आ गया। ये हम आपने कितने मतलब बारी, कितनी बार फेंकना है, 30 टाइम्स फेंकना है, 30 टाइम्स, ठीक है। तो 230 को आप देख लो डिवाइड करके, यहाँ पे 6 टाइम्स अगर ये आ रहा है, देन 5 टाइम 2 1 2 3 4 5 टाइम ये 3 आपका आ गया, 4 टाइम्स 1 2 3 4 है ना, 5 4 9 और 6 15, तो यही हो गए। अब 15 और करने आपने, 4 आपका 2 बार आया सपोज करो, 5 आपका 1 2 3 4 5 टाइम आया है, 6 आपका कितने 7 हो गए, 6 आपका आया 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको काउंट टोटल अगर हम देखें, प्लस करें इन्हें, 8 9 10 15 20 24 एंड 6 30 टाइम्स, 30 टाइम्स हमने थ्रो किया, ठीक है। तो ये आ गए हमारे सेंटर में टैली मार्क्स। अब क्वेश्चन का जवाब आपके मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास 2 टाइम है, ये आया 4, मैं यहाँ लिखूंगी 4 नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैक्सिमम नंबर टाइम्स 8 बार हमारे पास आया 6, तो मैं यहाँ लिखूंगी 6। फाइंड नंबर दैट अपीयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास ये दो नंबर्स आए हैं, ये कौन से हैं, 2 एंड 5। आंसर इज 2 एंड 5। तो इस तरह से ये आपका आंसर्स आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना है इसका ले लो। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैज प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस। तो जसप्रीत बुमराह बड़ा फेमस है आप बच्चों का, तो आइए देखते हैं इसने क्या किया है और ये आंसर्स किस तरह से देने हैं। वट इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल गिविंग, इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ये यहीं से पता चल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें डाटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन इट्स लास्ट 30 मैचेस। दिस इज ए पार्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, इसका टाइटल क्या हो सकता है, नंबर ऑफ विकेट्स
इन 30 मैचेस। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, ठीक है। व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल, इस टेबल में आपकी क्या अटेंशन, देखो यहाँ पे 2 मैचेस खेलने पर भी 0 विकेट थे, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस में 6 to 7 दिए। तो जो हमारा नंबर ऑफ मैचेस जो स्टार्टिंग के हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग के जो हमारे विकेट्स हैं, वो है हमारा अटेंशन पॉइंट। हाँ, उसने हमारी अटेंशन ली। देखो लास्ट के सिंगल मैचेस में भी 6 to 7 विकेट्स लिए हैं, जबकि स्टार्टिंग के 2 मैचेस में 0 विकेट है, 4 मैचेस में 1 विकेट है ना। जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो जो विकेट्स हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं पर मैच। इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स, तो 4 विकेट्स कितने मैचेस में लिए हैं उसने, 3 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं। इसमें भी 4 लिए ही हैं उसने, इसमें भी लिए हैं, इसमें भी लिए हैं, है ना। तो आप इन सबको ऐड अप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर ई पार्ट आता है। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। Mayank says if we want to know the total number of wickets he has taken in his last 30 matches, we have to add the number of 0, 1, 2, 3 up to 7. What can Mayank get the total number of wickets taken in this way? Why? वो कह रहा है कि हमें सारे विकेट्स एड अप करने पड़ेंगे, ठीक है, तब हमें सारे मैचेस का पता चल जाएगा। यस, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से की है। हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल बाय एडिंग ऑल द विकेट्स, तो हमें पता चल जाएगा कितने लिए। नाउ नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट विलेजेस। अलग अलग विलेजेस के नाम हैं। एक सिंबल एक ही ट्रैक्टर को डिनोट कर रहा है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, आपको ऑब्जर्व करना है पिक्टोग्राफ को और आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, किसमें सबसे कम है, विलेज डी। तो आंसर इज विलेज डी। विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर, सबसे ज्यादा किसमें, विलेज सी। How many more tractors does village C have than village B? तो C के कितने ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5 ज्यादा है। अच्छा, विलेज B से बताने हैं ना, विलेज C का कंपेयर करना है B से। देखिए किस तरह से ये जो ग्राफ है, पिक्टोग्राफ, ये कंपैरिजन करता है। B से अगर हम करेंगे तो 1, 2, 3 3 ज्यादा ट्रैक्टर हैं विलेज C में, तो 3 more than B. Next, Komal says village D has half the number of tractor as village E. D और E, E में बेटा 6 हैं और D में 3 हैं, तो is she right? Yes, she is right. Okay, बहुत ही इजी था, सभी चाहते होंगे कि यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो बड़ा अच्छा है। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। गर्ल स्टूडेंट, ये क्लासेस हैं बच्चे और ये गर्ल स्टूडेंट्स दी हुई हैं। तो आइए देखते हैं पिक्टोग्राफ में 1 गर्ल किसके बराबर है, 4 गर्ल्स की। ये स्केल देखना बड़ा जरूरी है। अगर आपने 1 गर्ल जो सिंबल है उसको एक लड़की मान लिया तो आपके सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि स्केल आपको ऑलरेडी दे रखा है। ध्यान से देखो, 1 सिंबल जो है गर्ल का, दैट इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो सबसे कम गर्ल्स कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये कौन सी क्लास है, दिस इज क्लास 8। What is the difference between the number of girls in class 5 and 6? 6 में हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं
ये 1 4 के बराबर है तो 4 8 12 16 गर्ल्स हैं सिक्स्थ में। 5 में कितनी है? 4 4 8 और 2 10 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 16 माइनस 10 4 गर्ल्स। ये डिफरेंस आ गया क्लास 5 एंड 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2 हाउ वुड द ग्राफ चेंज? आइए 2 लड़कियां इसमें ऐड कर देते हैं क्लास 2 में। तो ये पूरा सिंबल 4 के बराबर था तो हाफ 2 के बराबर है, तो 2 गर्ल्स को अगर ऐड करना है तो सिंबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हाफ गर्ल आप और ऐड कर दोगे तो ग्राफ ऐसे चेंज होगा। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? तो 7 में कितनी गर्ल्स हैं? 4 3 12। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7th क्लास में 12 गर्ल्स हैं। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंदी एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज दे लो, रेस्ट कर लो, पानी पी लो, फिर देख लो। छोटे बच्चे हो आप, कंटिन्यूअसली इतना नहीं बैठ सकते हो, तो बस ये हमारा लास्ट ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, मुधोल हाउंड्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स है, लार्जली नॉर्थ कर्नाटका में ये डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि इस ब्रीड को, डॉग की बचाना है हमें, है ना। तो इसको सपोर्ट देना है आपने डॉग्स को। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज्ड। बड़े भी हैं तो कुछ विलेजेस हैं, A B C D E F विलेजेस हैं कर्नाटका के, जहाँ पे ये नंबर ऑफ डॉग्स दे रखे हैं इनके। आपको पिक्टोग्राफ बनाना है और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो मैं फिर यहाँ नोटबुक का यूज करूंगी बच्चे पिक्टोग्राफ बनाने के लिए। देखिए कैसे बनेगा पिक्टोग्राफ। मुझे यहाँ लेना है इस तरफ नंबर ऑफ विलेजेस, ठीक है। जैसे विलेज ABCDEF, और यहाँ पे मैं लूंगी नंबर ऑफ डॉग्स। और जरा देखें, सबसे मिनिमम जो डॉग का है वो है थोड़ा उल्टा बना दिया हमने, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। हमें पिक्स बनानी होंगी डॉग की, तो उसके लिए हमें डॉग को जो है ना वो वर्टिकली लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ डॉग्स और यहाँ पे विलेजेस, राइट। नंबर ऑफ डॉग्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे 12 से, तो यहाँ मैं स्केल लूंगी इसके लिए। 1 डॉग जो पिक्चर है हमारी, किस तरह से होगी, जैसे विलेज, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड बच्चे, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, आई एम वेरी सॉरी। पिक्टोग्राफ हमारा बनेगा इस तरह से। पढ़ाते पढ़ाते ना अगर ब्रेक ना लो तो यही हाल होता है। पिक्टोग्राफ में यहाँ पे आएंगे आपके डॉग्स, ठीक है,
और इधर आएंगे आपके विलेजेस ABCDEF। यहाँ आपका स्केल में लिख रही हूँ, वन जो पिक्चर है डॉग की इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो आप, ये सारे किसके लग रहे हैं मेरे को, मल्टीपल 4 के है ना, 3 के। चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 डॉग इज इक्वल टू 3 डॉग्स। ठीक है, तो विलेज ए में कितने हैं, 18 डॉग्स है ना, तो मैं यहाँ कैसे बनाऊंगी 18 डॉग्स को, 18 3 6 18 होते हैं, तो सिंबल कितने बनाऊंगी मैं उसके, 6 2 3 4 5, ये बना 6, पूंछ भी बना देते हैं डॉग की। अब इसे काउंट कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने डॉग्स हैं, ये हमारे 18 है। कैसे देखो, 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि हमारा स्केल ही क्या है, 1 सिंबल 3 डॉग्स को बता रहा है। अब विलेज बी में देखो कितने हैं, सारे लिख लेते हैं हम, यहाँ है 36, सी में 12, डी में 48, और विलेज एफ में, सॉरी विलेज ई में 18 है, देन 24। तो आइए ड्रॉ करते हैं, मैंने नोट कर लिया, इजी हो गया। फटाफट से आप ही बताते जाओ, ये 36 हैं तो हम कितने बनाएंगे, 36 13 3 जा, नहीं 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 नहीं, कितने बनेंगे यहाँ पे, 36 को 3 से करो डिवाइड, 3 1 जा 3 3 2, 12 डॉग्स बनेंगे, 36 में 12 बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 बन गए। आप ये ना स्केल बढ़ा भी सकते हो, 1 डॉग 4 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ कम पिक्चर्स बनानी है तो, क्योंकि मैंने 3 डॉग्स का ले लिया है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ 48 है, 12 है यहाँ पे, तो 3 4 जा 12, 4 ही बनेंगे पिक्चर्स। यहाँ 48 है तो 3 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे 3 6 जा 18, 16 डॉग्स की पिक्स बनाओ यहाँ पे, 16 पिक्स। देन 18 है, 1 2 3 4 5 6 पिक्स बन जाएंगी। देन 24 है तो 3 8 जा 24, यहाँ 8 पिक्स आ जाएंगी डॉग की। इस तरह से आपका ये पिक्टोग्राफ बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट विल बी यूजफुल स्केल टू कीप टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। तो मैंने तो बड़ा छोटा सा स्केल लिया था, आप यहाँ पे ना 1 डॉग, मैं तो 3 डॉग्स लिख रही हूँ पर आप यहाँ पे 6 ले लेना, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर थी, 3 डॉग्स की। हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। तो इसके हिसाब से विलेज बी में तो मुझे कितने बनाने पड़े थे, 12 बनाने पड़े थे, ठीक है। कामिनी said that the number of these dogs in village B and D together will be more than the, बिल्कुल सही है, she is right, आप काउंट भी कर सकते हो। आगे है 9th क्वेश्चन, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन दिस फ्री टाइम। जैसे प्लेइंग में बच्चे 45 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं फ्री टाइम में, रीडिंग स्टोरी बुक्स के लिए 30 इन्वॉल्व है, वॉचिंग टीवी में 20, लिसनिंग म्यूजिक में 10, पेंटिंग में 15। तो बार ग्राफ बनाना है आपने, यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ 5 के बराबर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लूंगी वर्टिकली और नीचे लूंगी प्रेफर्ड एक्टिविटी में कौन सी है ना। तो स्केल मुझे क्या लेना है वो ध्यान में रखना है, स्केल मुझे ये लेना है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो आइए बना लेते हैं इसको भी। यहाँ पे मैंने क्या लिया, प्रेफर्ड एक्टिविटी
ठीक है। और इस तरफ मैं क्या ले रही हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे पास यहाँ पे दे रखी है प्लेइंग, रीडिंग बुक, वॉचिंग, लिसनिंग, पेंटिंग। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लो। इधर प्लेइंग है मेरे पास, रीडिंग है, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग है, देन पेंटिंग है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग में 45 है। अब मेरे को यहाँ पे ना स्केल आपको समझाना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 यूनिट को कितना लेना है, 5 स्टूडेंट्स के बराबर। ठीक है। तो सबसे जो कम है यहाँ पे देखो वो है नंबर 10। तो मैं 10 से स्टार्ट करूंगी। कैसे स्टार्ट करूंगी, यहाँ मैंने 10 लिखा, देन मुझे 5 स्टूडेंट्स का गैप लेना है, तो मैं नेक्स्ट लिखूंगी 15, देन 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, और लास्ट में 50। अब मैक्सिमम भी मेरा यहाँ 45 ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए फटाफट से करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले प्लेइंग है, तो प्लेइंग के दे रखे हैं 45, तो मैं 45 पे मार्क कर लूंगी और विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 45 का ये बार बना दिया। नेक्स्ट है मेरे पास रीडिंग के लिए 30, तो मैं 30 को मार्क कर लूंगी यहाँ पे, ये 30 का आ जाएगा। देन फिर है वॉचिंग टीवी, तो टीवी कितने देख रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स। तो गलत है, सारे टीवी पे ही होने चाहिए, पुरानी बुक का डाटा उठा लिया। फिर है लिसनिंग 10, म्यूजिक को 10 ही सुन रहे हैं। पेंटिंग को 15 बच्चे कर रहे हैं, तो मैं इसको 15 तक लेके जाऊंगी। तो बहुत ही इजी वे से इस तरह से आपका ये जो है बार ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा, जिसमें हमने स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, राइट। तो आइए 10th क्वेश्चन करते हैं आप आपकी बुक का। Students and teachers of a primary school decided to plant tree saplings in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. Details of the saplings they planted are as follows. तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की डिटेल्स दे रखी है। नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे ये रहा, ये रहा, दोनों को प्लस कर दो, 30 एंड दिस वन 50। 30 और 50 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 80। तो ये आपके यहाँ वेडनेसडे और थर्सडे दोनों के प्लस हो गए, राइट। देन द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे वीक में कितने हैं, तो सारे प्लस कर लो आप, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ। पहले में है 60, देन ये आपको दिख रहा है, यस दिख रहा है, दिख रहा है 60, देन ये है मंडे 60, देन ट्यूसडे 50, वेडनेसडे 30, थर्सडे 50, फ्राइडे 60, सैटरडे 70, संडे अगेन 50। प्लस कर लीजिए, 7 and 5 12, 12 and 6 18, 18 and 5 23, 23 and 3 26, 26 and 6 32, 32 and 5 37। तो ये आ गया हमारा 370। Now the greatest number of saplings were planted on Saturday.
सबसे ज्यादा। द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन, सबसे कम वेडनेसडे। नेक्स्ट पार्ट आप पढ़ के खुद कर लीजिए, इट्स वेरी इजी। 11th क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली। अब इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो ये 11th क्वेश्चन जो है ना, ये आप खुद करोगे, ये आपको मेरे YouTube चैनल की तरफ से होमवर्क है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको इन्फोग्राफिक्स के बारे में बता दूं थोड़ा सा। व्हेन डाटा विजुअलाइजेशन सच एज बार ग्राफ हैं आपके, ब्यूटिफाइड विद मोर एक्सटेंसिव आर्टिस्टिक एंड विजुअल इमेजरी से वो और ज्यादा सुंदर बना दिए जाते हैं विजुअलाइजेशंस, तो उनको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या फिर इन्फोग्राफिक्स शॉर्ट फॉर्म में। इनकी एम क्या होती है कि अटेंशन, अट्रैक्शन और इंगेज करना विजुअल्स को टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इवन मोर क्लियरली एंड क्विकली। क्योंकि हम जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन को इनहेंस करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा लर्निंग जो है वो हमारी अच्छी होगी। तो ये डेफिनेशन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। आगे समरी है आपकी, डाटा की डेफिनेशन लर्न करके जाइए, ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है पढ़ के जाइए। व्हाट आर फ्रीक्वेंसीज, ये आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट आपका पिक्टोग्राफ की यहाँ डेफिनेशन फिर से दी हुई है, मैंने वैसे आपको वहां मार्क करवाई है। बार ग्राफ की, स्केल की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीजें अगर आप करके बैठते हो एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में प्राइम टाइम। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।